है कि एल प्लस इंटू क्या लिखेंगे F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। आप ध्यान देंगे कि L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ये सब ध्यान देंगे। F2 क्या होता है। तो देखो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन करेंगे ना इस फॉर्मूला पे एकदम आसान हो जाएगा। देखो ध्यान, एल किसको बोलेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब निम्न सीमा कौन होता है, जैसे मान लो कि ये वर्ग अंतराल है 10 से 15 हो गया, तो 10 से 15 ये क्या है, वर्ग अंतराल है, तो बोलेगा निम्न सीमा। तो इसमें सबसे छोटा वाला कौन अंक है, 10। तो जो छोटा है उसी को क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। मतलब निम्न सीमा यही होगा निम्न सीमा। अब पूछेगा उच्च सीमा कौन होगा, तो जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। तो समझ में आ गया कि निम्न सीमा क्या होगा, जो भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखना है कि बहुलक वर्ग। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आएगा कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बहुलक वर्ग जो होगा तो लिख लो, बहुलक वर्ग मतलब जिसका बारंबारता क्या होगा, अधिक होगा। बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे, बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, अधिकतम हो मतलब ज्यादा हो, सबसे ज्यादा जिसका बारंबारता रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। समझ में आ गया। अब देखो तो ये निम्न सीमा भी समझ में आ गया। बहुलक वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल जैसे अभी हम बताए थे कि वर्ग अंतराल, अभी मान लिया कि हम 10 से 15 लिए, आपसे बोले कि निम्न सीमा कौन है, तो क्या बोले थे 10। उच्च सीमा पूछे कौन होगा, तो 15। इसका बोलेंगे माप, तो मतलब इन दोनों के बीच कितना का अंतर है। तो माप जब भी बोलेगा ना, तो हमेशा बड़ा में से छोटा अंक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नहीं तो इसे भी देख लेंगे कि इन दोनों में अंतर कितना का, अंतर मतलब डिफरेंस कितना है। तो देखो ये दोनों में अंतर कितना का है, 10 से 15 तक जाने में कितना लगा, 5 ना। ऐसे समझ लेंगे कि जो बड़ा संख्या उसमें से छोटा को माइनस कर देंगे। तो 15 माइनस 10 क्या लिख लेंगे, 5। मतलब इसका अंतर कितना हो गया, 5। उसी को क्या बोलते हैं, माप। उसी को क्या बोलेंगे, एच। क्या बोलेंगे, एच। समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग होगा ना वही होगा F1। मतलब मान लो बारंबारता दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो बारंबारता सबसे अधिक होगा उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग, और वही होगा F1। जो सबसे बड़ा बारंबारता रहेगा ना उसी को क्या बोलेंगे, F1। F0 कौन होगा, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग के क्या, बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला बारंबारता। ये क्वेश्चन बनाएंगे ना तब सब समझ में आ जाएगा। F2 क्या होगा कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो अब यहाँ तक ही पूरा समझ में आ गया। मान लो ये तो ये फार्मूला हो गया। सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि बहुलक वर्ग, सब खेल किस पे है, बहुलक वर्ग पे। तो बहुलक वर्ग अगर समझ में आ जाएगा ना तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, जो सबसे अधिक बारंबारता जिसका होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला देख लेना। मान लो एक क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। अब यहाँ समझो, मान लो ये इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालेंगे मान लो, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज का जरूरी है, एक एल का जरूरी है ना। उसके बाद F1 F0 ये जितना फॉर्मूला में सब वैल्यू निकालेंगे उसके बाद ही ना बहुलक निकलेगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या निकालेंगे, एल कैसे निकलेगा, जब तक बहुलक वर्ग नहीं पता होगा। तो बहुलक वर्ग अभी हम क्या बोले थे कि जिसकी बारंबारता अधिक है। तो मान लो इसका बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है,
ई जो दिया रहेगा ना संख्या, उसी को क्या बोलेंगे? बारंबारता। और ये जो दिया इसको क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 8। 8। तो ये क्या हो गया? F1। क्या हो गया? 8। और इसके सामने वाला जो है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। क्या बोले थे? अधिकतम बारंबारता वाला क्या होता है? बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले क्या पता चल गया? बहुलक वर्ग। तो यहां लिख लेंगे बहुलक वर्ग। इतना पता चल गया। तो बहुलक वर्ग जो पता चल गया, कितना से कितना? 3 से 5। अब यहां से क्या चीज निकलेगा? दो गो वैल्यू निकलेगा ना। तो सबसे पहले तो यहाँ दो गो वैल्यू निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग पता चलने के बाद दो गो वैल्यू निकलता है। कौन कौन? एगो एच का, एगो एल का। तो एल का वैल्यू कौन होगा? जो इसमें से छोटा है वही ना। बहुलक वर्ग अभी समझाए थे ना कि एल का वैल्यू कौन होगा? निम्न सीमा। मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये तो बहुलक वर्ग है, इसमें सबसे छोटा वाला ही क्या होगा? एल का वैल्यू निम्न सीमा। तो एल का वैल्यू कौन हो गया? 3। तो एच का वैल्यू क्या होगा? दोनों में से घटा देंगे ना, बड़ा में से छोटका को, वही ना एच का वैल्यू होगा। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? 2। अभी बोला है ना वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल तो पता चल गया, इसका माप मतलब ये दोनों में कितना का अंतर। तो एच का वैल्यू पता चल गया। अब बोला था कि F1 निकालेंगे। तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता तो ये है ना। F1 का वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्या निकालना है? कह रहा है कि F0 निकालेंगे ना। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, ये तो बहुलक वर्ग है ना, ये बहुलक वर्ग। ऐसे ठीक पहले, तो ऐसे पहले कौन है? 7। क्या लेना है? वर्ग अंतराल नहीं, उसका बारंबारता। तो F0 कितना हो गया? 8 से पहले 7। और देखो F2 कौन हो गया? अब क्या लिखेंगे? F2 ना। अब क्या लिखा है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद, अब ध्यान दो, आई के बाद क्या लिखेंगे? 8 के बाद 2। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। रागनी कुमारी यहाँ ध्यान दो। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहला याद रखना है, ध्यान से समझो। पहला याद रखना है बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग कौन हो गया? जो सबसे ज्यादा बारंबारता होगा। और उसके बाद क्या करेंगे? एल निकाल लेंगे। ये दोनों में से जो छोटा होगा वही एल का वैल्यू होगा। इसके बाद क्या करेंगे? एच निकालेंगे, तो दोनों में से घटा देंगे। F1 निकालेंगे। तो F1 वही हो जाएगा जो सबसे बड़ा बड़ा बारंबारता है। अब रहा यहाँ F0 का बात। F0 वाला पहले वाला संख्या, F2 वाला बाद वाला संख्या, बात खत्म है। तो बहुलक निकालेंगे, इसको मिटा देते। देखो तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस क्या लिखे हैं? और अभी F1 माइनस F0 है ना, बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबका वैल्यू रखो। देखो ये जो प्लस लिखेंगे तो इधर उधर नहीं कर देंगे, जो जैसे लिखल है बट्टा के सामने में, इसके सामने में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो एल का वैल्यू कितना हुआ? 3 हुआ ना। एल के जगह पर 3 प्लस F1 का वैल्यू कितना है? 8। तो लिख देंगे 8 माइनस F0 का वैल्यू 7 बट्टा में 2। नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह होता है ना। F1 का वैल्यू कितना हो गया? फिर 8 होगा ना, माइनस F0 7 माइनस F2 का वैल्यू कितना है? F2 लिखे हैं कि नहीं? 2 इंटू एच का वैल्यू कितने है ना? 2। तो देखो 3 प्लस
अब इसका काम खत्म करो। 8 में से 1 गया तो कितना होगा, ये 7 गया तो कितना होगा 1, तो घेर देंगे 1। अब लिखो 8 दूना 16, अब माइनस 7 दू 9 होगा ना, इंटू 2 क्या लिखेंगे 3 प्लस, अब इसका क्रिया कर लेंगे ना इसको, तो क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो 7 और गुना में 2, तो कितना आ गया ये, इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 7 बटा 2, 3 प्लस ये क्या 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और बटा में 7, तो क्या होगा ये 7 या 21, 7 होगा ना इसका लघुत्तम 7। अब देखो 3 से इसमें भाग देंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, 1 से 7 में भाग देंगे तो कितना होगा 7, और 7 या 21 प्लस 7 का 7 तो 2, ये कितना हो गया 23 बटा में 7। अब इसमें भाग दे तो जितना आएगा वो आंसर होगा, तो लगभग ये कितना आएगा 3.286 भाग देंगे तो यही होगा इसका बहुलक। या तो दो काम कर सकते हैं, यहीं पे इसको भाग दे दो और जोड़ दो, समझ गए।